अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमजा सिद्दीकी। आज वज़ीर आज़म ने मुंतखब होना है 11 बजे से 12 बजे के दरमियान जो है इजलास होगा कौमी असेंबली में और उसके बाद जो है 2 वज़राए आज़म जो नामज़द हैं, वो जो है सामने आएँगे और उनको वोटिंग होगी और उसके बाद जो है उनमें से कोई एक वज़ीर आज़म नामज़द हो जाएगा। तो आज ये फाइनलाइज़ हो जाएगा कि कौन वज़ीर आज़म आएगा और कौन जो है हुकूमत बना रहा है और मज़ीद जो है सारी चीज़ें आज सब क्लियर हो जाएँगी। अगर हम बात करेंगे कौन आ रहा है तो सामने जो है शहबाज शरीफ के उमर अय्यूब साहब हैं। तो अगर इन दोनों की जो चीज़ें हैं अगर हम वो देखें, तो उसमें बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि नून लीग जो है वाज़े तौर पर जीत जाएगी क्योंकि उनके बकौल उनके के नंबर्स पूरे हैं और दूसरी जानिब जो है दिख रहा है कि उमर अय्यूब साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम जीत जाएँगे, हमारे नंबर जो हैं पूरे हैं और अगर कुछ जगहों पे वो ये दिख रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर्स पे डाका डाला गया है और वही एक धांधली और जो एक ऑपोज़िशन हुकूमत के सामने वो करती है एहतजाज, वही एहतजाज उनका चल रहा है। तो अगर हम बज़ाहिर देखें तो नून लीग वाज़े तौर पर जीत रही है और जो है अगर हम इसमें वोटिंग देखें तो आज शहबाज शरीफ साहब की वोटिंग हो जाएगी और वो नामज़द हो जाएँगे, वो जीत जाएँगे। अगर हम बात करें दूसरी जानिब के माशी हालात क्या हैं और इसमें जो एक पीटीआई ने कारनामा अंजाम दिया था कि उन्होंने खत लिख के जो आईएमएफ को भेजा था। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये मुल्क के मुतरादिफ जाने वाला एक अमल है जो कि करना नहीं चाहिए था, इन्होंने किया उसके बावजूद आईएमएफ को खत लिख दिया और उसमें जवाब भी पेश किया। जब इनसे पूछा गया या इमरान खान साहब से तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए रुकवा रहे हैं कर्ज़े की जो किस्त है कि इसको भरेगा कौन? तो ज़ाहिर है जो हुकूमत है वो भरेगी या जो आने वाली है वो भरेगी। तो इस चीज़ को जो है कि मतलब एक ही जो है शख्स है और एक ही हुकूमत आएगी, एक ही सियासी जमात हुकूमत में आएगी तो वही ज़िम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के मुल्क और मुल्क की मईशत को देखा जाए। अब अगर हम बात करें कि जो आलमी दुनिया में जो बैंक ऑफ अमेरिका है और दीगर जो इस तरीके के जो इदारे हैं या फिर आईएमएफ की बात की जाए, तो आईएमएफ ने इंडिया दिया है, तो उसपे जो है जो भी खत था या कोई ऐसी चीज़ जाएगी भी तो उसपे इस तरीके का अमल नहीं होता। रियासत एक बड़ी चीज़ होती है, इंडिविजुअल कोई शख्स या जमात इस तरीके से कोई चीज़ कर नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने ये अमल किया, तो इससे ये वाज़ेह हुआ कि इस तरीके की चीज़ें करनी नहीं चाहिए, लेकिन अपने इक़्तिदार और सियासत के लिए लोग क्या कुछ कर जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, उसमें जो माशी बहरान है, उससे निकलने के लिए कुछ इंदिए दिए गए हैं, कुछ जो गुड न्यूज़ेज़ हैं वो आ रही हैं कि ये इशारतन ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है और दीगर चीज़ें। उसमें ये है कि हमें जून-जुलाई तक जो है कुछ किस्से भारी रकम जो है अदा करनी है कर्ज़ों की और वो कर्ज़ों की मद भी जो है जभी अदा हो सकती है जब हमारे पास उसकी किस्त हो। फिर अब इसी सराउंडिंग में सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब पे लोग जो हैं इस पे तबसरे और दीगर चीज़ें कर रहे हैं। तबसरे करना और उस पे राय देना ये आपका हक है। पॉलिसी मेकिंग इसी तरीके से होती है कि सबकी राय को सुना जाए और उसके बाद कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन अगर हम बात करें एक शब्बर ज़ैदी साहब की और दूसरे जो है केसर बंगाली साहब की, तो ये इनमें से तो ये अगर कहें तो हम दोनों ही इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमी से इनका ताल्लुक या जैसे शब्बर ज़ैदी साहब जो है चेयरमैन लगे थे एफबीआर के इमरान खान की हुकूमत में। तो अगर हम ये देखें तो इनका जो चीज़ें हैं और पॉलिसी मेकिंग है और बताना चाहिए तो वो एक सिचुएशन जो है गलत क्रिएट की जाती है और सारा नज़ला जो है जैसे शब्बर ज़ैदी साहब की हमारी फ़ौज जो है इंडिया से नहीं लड़ सकती, इस तरीके की बातें उन्होंने की कि मतलब तरीके की जो चीज़ है वो नहीं वो बता रहे हैं और जो भी वो पॉलिसी होनी चाहिए और आईएमएफ के पास जाके भी क्या हल हो सकता है, इस कर्ज़े को कैसे हम वो कर सकते हैं, उनकी जो शराइत है उनको मान के हम कैसे कर्ज़ा अदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि उनको पता है और उसके बावजूद भी वो जो है कि हमारी फ़ौज जो है उससे लड़ नहीं सकती इंडिया से, जबकि उनका इस तरीके का कोई वास्ता ही नहीं है। उनको इकॉनमी पे चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि पैसे से जंग नहीं लड़ी जाती है। अगर ऐसा होता तो जो हमसे ताकतवर जहाज़ था 2019 27 फरवरी को जो गिराया हसन सिद्दीकी ने, तो वो नहीं गिरता अगर इसी तरीके की चीज़ें हैं क्योंकि वो जो जहाज़ है, हमारी जो जहाज़ है उसकी टेक्नोलॉज़ी काफ़ी हाई थी, उसके बावजूद उसको गिराया गया और दुनिया के सामने है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ और उसको फिर वापसी भी कर दिया। फिर अगर हम बात करें कि जो ये केसर बंगाली साहब कह रहे थे कि वो कंटोनमेंट है, ये है, वो है, इंडिया ने वो ख़त्म कर दिए। तो इंडिया ने उन कंटोनमेंट को ख़त्म करके मिलिट्री के जो सोसाइटीज़ थी उसमें 0% कर दिया सिविलियंस को वहाँ पे रहना। अगर हम अपने कंटोनमेंट की बात करें तो वहाँ पे 10% से ज़्यादा जो है सिविलियंस रहते हैं और वो वहाँ पे घर खरीदते हैं और अपने कारोबार करते हैं। अपनी जो इर्द-गिर्द जो मार्केट्स हैं उसमें भी सिविलियंस बैठे हुए हैं और उन्होंने वहाँ बेकरीज़ खोली हुई हैं और बहुत कुछ चीज़ें बैंक्स हैं ये वो सब सिविलियंस के हाथ में है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कंटोनमेंट हटा दो या उसका बजट जो है फ़ौज ले रही है या इस तरीके की चीज़ें जो उन्होंने
उसमें बात की, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कंटोनमेंट का जो बजट है या दीगर चीज़ें हैं, वो रिटायर फौजी हैं या उनसे रिलेटेड है। उसका जो बजट है वो सूबे या हुकूमत के तहत है, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उसमें कहीं भी कोई भी बजट जो है एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, या आर्मी का जो बजट है, जो डिफेंस का बजट है, वो उन कंटोनमेंट में नहीं लगता। वो कंटोनमेंट की वो चीज़ें, क्योंकि वहाँ का डीसी, गवर्नमेंट सारी चीज़ें सिविल है वो। हमारे यहाँ यही मसला है कि हम जब भी कोई बात करते हैं, या तो इदारों पे नज़र गिराते हैं। चलें, अगर आप तनकीद कर रहे हैं, ये आपका हक है, लेकिन उसके साथ-साथ कोई जवाब भी तो हो या कोई सबूत भी तो हो। कंटोनमेंट का वास्ता बजट से या किसी चीज़ से है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि डिफेंस बजट कम होना चाहिए और ये जो कंटोनमेंट है इनको खत्म होना चाहिए। तो कंटोनमेंट से तो वास्ता ही नहीं है। ये सारे वास्ते या मामले जो हैं हुकूमत के हैं। ये सिविल हुकूमत ने ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो इसमें जो है नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू या दीगर जो चीज़ें हैं, वो मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन इसमें बजट डिफेंस का नहीं लगता। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इस चीज़ को समझें कि हमारे यहाँ ये जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर सियासी लोग हैं या जो अपोज़िशन वाले हैं, इनको ये चाहिए कि मुल्क की जो मईशत है, उसको इस्तेहकाम किया जाए। फिर आप अपनी सियासत करते रहिएगा, या जो आप अपनी इस तरीके की जो ज़हन-साज़ी या लोगों को कर रहे हैं, करिएगा। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि मुल्क की जो मईशत है, वो बेहतर हो जाए। इस चीज़ पे कोई काम नहीं कर रहा, सब एक-दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, एक-दूसरे पे डाल रहे हैं, इसने ये किया, उसने ये किया। सबने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब वक़्त आ गया है कि मईशत को बहाल किया जाए। फिर दूसरी जानिब अगर हम एमकेएम पाकिस्तान ने जो एक अभी कारनामा अंजाम दिया है और एक एमओयू साइन किया है नून लीग के साथ, और वो 140 ए के तहत है कि सूबाई हुकूमत है वो सिटी गवर्नमेंट को फंड देगी और वो डिस्ट्रिक्ट या जिले लेवल पे काम करेंगे। तो ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये हो ही नहीं थी। और अगर ये काम हो गया है, जो कि बज़ाहिर उनके डॉक्यूमेंट्स या दीगर चीज़ें या खबरें मौजूद हैं, तो अगर ये कर लिया है तो उसके बाद उम्मीद है कि एमकेएम पाकिस्तान को ये फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि जब वो काम करेंगे, तो जब शहर में, कराची शहर में दीगर चीज़ें और सड़कें और इस तरीके के जो सीवरेज के मामलात हैं, वो बेहतर होंगे, तो उसपे उनको क्रेडिट जाएगा और वो खुद भी क्रेडिट लेंगे इस चीज़ का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।